ओके। जय जोहर संगवारी हो। जी हाँ, मोर संगवारी तुम्हार द्वार। आज आपके संगवारी जो है पहुंचा है ग्राम जंजगिरी में। जी हाँ, आप देख रहे हैं मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल में आपकी स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ, कहानी एक सच्चे संघर्ष की। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि बीते दिनों जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसके तहत मैं बात करूंगा आज एक ऐसे होनहार की, है ना, जिसने अपने विद्यालय में टॉप किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंडा। जी हाँ, एक ऐसा स्कूल जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम जो है काफ़ी लंबे समय से, है ना, आयाम बनाकर रखा हुआ है। और इसके पीछे उस स्कूल में उपस्थित जितने भी हमारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स रहे हैं, उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनकी दिशा और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को कहा जाता है। बीते दिनों गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा को स्वामी आत्मानंद स्कूल की उपाधि दी गई है। हालांकि नया शिक्षण सत्र चालू नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भूतपूर्व जो है ना, मुख्यमंत्री जी, है ना, भूपेश बघेल जी ने जो है उनके द्वारा संचालित जो ये स्वामी आत्मानंद स्कूल है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम गढ़ेगा। मैं आप लोग को ध्यान दिलाना चाहूँगा, मैं रवि सर मोर संगवारी चैनल से आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी उस स्कूल का हिस्सा रहा हूँ। मैं 9वीं से लेकर 12वीं तक वहाँ पढ़ा हूँ और आज जिस मुकाम पर यहाँ पे पहुँचा हूँ, है ना, केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक पहचान मिला, मोर संगवारी में एक पहचान मिला। कहीं ना कहीं वहाँ के टीचर्स मेरे 5 देवी शक्तियाँ, जिनको बोलेंगे चौबे मैडम, वैष्णो मैडम, पाल मैडम, विजयन मैडम और वैष्णो मैडम और स्कूल के सारे टीचर्स को समर्पित है। और मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के कारण जो है आज एक अच्छा मुकाम प्राप्त हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं सीधा जो है इस साल शिक्षण सत्र 2023-24 की परीक्षाओं में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा की क्या स्थिति थी, क्या मेहनत थी वहाँ के टीचर्स की, वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं। और जिस तरह से 90% अंक अर्जित कर जो है जीव विज्ञान संकाय में पूरे स्कूल में टॉप करने वाली हमारे बीच वो बहन जो है प्रेमलता देशमुख जो है जंजगिरी की, जो कि जंजगिरी के इंद्रेश देशमुख की वो पुत्री हैं, उनसे तमाम पढ़ाई से जुड़े हुए बात हम उनसे चर्चा करेंगे और आपको कि 12वीं की तैयारी किस तरह से की है और किस तरह से उस मुकाम पे पहुँचे हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे बीच जो है बहन प्रेमलता देशमुख जो है, जी हाँ, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जी हाँ एक शानदार उपलब्धि उसने हासिल किया है। तो मोर संगवारी चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जी धन्यवाद। जोर से बोलेंगे ना। अच्छा प्रेमलता जी, आप ये बताएं 12वीं की परीक्षा में आप इतने अच्छे अंक जो है अर्जित किए हैं, बहुत ही आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो मेरे को ये बताइए आपका सफ़र कैसा रहा, कितने घंटे पढ़ते थे, है ना, कैसे तैयारी रही? मेरा 12वीं का सफ़र तो बहुत अच्छा था। मैं शुरुआत में 4 घंटे पढ़ती थी और डेली रिवीज़न करती थी, और जो पूरे हफ्ते में पढ़ती थी उसे संडे के दिन रिवीज़न करती थी, और एग्ज़ाम टाइम में मैं मैक्सिमम 16 घंटे पढ़ाई करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार आगे। अच्छा ये बताइए मेरे को कि जब 11वीं से आप 12वीं आए, आपकी तैयारी जब स्टार्ट हुआ, आपने जब एक स्ट्रेटजी बनाई होंगी कि अब मुझे 12वीं में इस तरह का तैयारी करना है, क्या उसमें आप सफल हुए, उसके बारे में बताएंगे? हाँ, मैं मतलब 11वीं से 12वीं आने में जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि 12th में मुझे इतना परसेंट लाना है, मैं उसमें सफल हुई हूँ। और मैंने सोचा था कि मैं 90% ही लाऊंगी और मेरा एकदम करेक्ट 90% ही आया है। तो अभी जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट से आप खुश हो? अच्छा, केमिस्ट्री में आपका नंबर गिरा है कहीं ना कहीं, नहीं तो केमिस्ट्री में अगर मान लो 2-3% अगर एक्स्ट्रा होता तो आप अच्छे लीड कर लेते, अच्छे स्कोरिंग हो सकता है कि आप मेरिट लिस्ट के लगभग करीब आते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ी सी आपको कमी लगी हुई होगी, है ना। अच्छा ये बताइए मेरे को, सबसे ज़्यादा नंबर कौन सब्जेक्ट में आया है इस साल आपके?
मीडिया एंड इंटरटेनमेंट आया है, उसमें मेरा 98 मार्क्स आए हैं। अच्छा, ये बताइए स्कूल में उनकी पढ़ाई कौन सा टीचर पढ़ाते थे? मिस दामिनी साहू मैम हम लोगों को पढ़ाती है। कैसा रहा उनका पढ़ाने का तरीका, कैसा रहा, मोटिवेट कैसे किए आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहाँ तक पहुँचे हो तो कहीं ना कहीं उनका भी मेहनत उनके उसमें लगा होगा, छाप छुपी हुई होगी, कैसा मानते हैं? मैम हम लोगों को हमेशा प्रेरित करती थी कि हमेशा अच्छे नंबर लाओ और हमेशा मोटिवेट करती थी। तैयारी भी बहुत अच्छे से करवाती थी मैम। अच्छा, बाकी बायो में, फिजिक्स में, है ना, तैयारी कैसा था? क्योंकि फिजिक्स में जो है आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ की चंद्राकर मैडम जो है लगातार जो है बहुत अच्छा मेहनत कर रही है, बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम आ रहे हैं, है ना, सीनियर टीचर्स हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? चंद्राकर मैम जो है बहुत ही अच्छी टीचर है। शुरुआत से हमें बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर कराती थी और टेस्ट वगैरह लेती थी। और जैसे मान लो कि बात फिजिक्स का भी तैयारी हो गया, बायो का भी हो गया, है ना, बायो से रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अब आप तो इतना अच्छा परसेंटेज ले आए हैं, क्योंकि अब आपका एक स्कूलिंग जो पढ़ाई थी वो लगभग यहाँ से अभी यहाँ से ख़त्म हो गया, अब कॉलेज की दुनिया में जाएंगे, तो मेरे को ये बताइए अब आगे का सफ़र कैसा होगा, किस चीज़ की तैयारी करेंगे, किस फील्ड में जाना चाहेंगे? मैं PPHT एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मैं फार्मिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, फार्मेसी के दुनिया में जाना चाहते हैं, दवाई वगैरह बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोरोना काल के समय से जिस प्रकार से इस क्षेत्र में इजाफा हुआ है, बच्चे लगातार इस फील्ड में बढ़ रहे हैं, क्योंकि विषम परिस्थितियों से जो है कोरोना काल में जो है भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया जो है जूझा है, और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी रुचि है। तो ये बताइए मेरे को, केमिस्ट्री में आपकी रुचि भी अच्छा माना जाता है, और क्योंकि आप उस फील्ड में जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसके तैयारियों में केमिस्ट्री का एक अहम रोल होगा, इसके बारे में बताओ। अच्छा, ये बताइए मेरे को, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपने तैयारी का मूल मंत्र क्या था? आपने बताया 16 घंटा पढ़ते हैं करके, प्रैक्टिस और फोकस, है ना, आपने प्रैक्टिस किया होगा, फोकस किया होगा, है ना, बार बार लिख के देखे होंगे, तो कि इसको कितना हम मानते हो, कैसा करते थे आप, कि पट्टी में लिख के देखते थे कि आप कॉपी वगैरह में रब करते थे, कैसा तैयारी किए? नहीं, मैं कॉपी में ही मतलब प्रैक्टिस करती थी और मतलब उसको लिख लिख कर देखना, उसके बाद उसे 1 घंटे के बाद देखना और उसे 1 दिन बाद और रिवाइज करना, ये सब चीज़ करती थी मैं। अच्छा, स्कूल में आप पढ़ाई की दुनिया के अलावा जो है कभी आपने खेलकूद में पार्टिसिपेट किया? क्योंकि अंडा स्कूल में खेलकूद की दुनिया भी बहुत अलग है, क्योंकि बहुत बीते जो है 5-6 सालों में देखा जा रहा है कि बच्चे नेशनल लेवल पर जो है गोल्ड मेडल वगैरह जीत के आ रहे हैं, बहुत सारे उपलब्धियाँ रहा है, आए दिन पेपर्स में आते रहते हैं, तो इसको कैसा मानते हैं? कभी आपने कभी इस क्षेत्र में एक आध पार्टिसिपेट करने का प्रयास किए हैं? खेल कूद में वैसे मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी, फिर भी खेलते थे हम लोग, रुचि है इसमें, मतलब फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। अच्छा, ये बताइए मेरे को, अंडे स्कूल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं उस समय का होनहार छात्र रहा हूँ, है ना, काफ़ी अलग दुनिया थी हमारी, वहाँ के टीचर्स काफ़ी मेहनत करते थे, लेकिन अभी की वहाँ की जो बागडोर है, वहाँ की जो संस्था प्रमुख है सीमा जामुलकर दीदी जो हैं, है ना, उनके मार्गदर्शन में विद्यालय जो है लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है, बच्चों का सर्वांगीण विकास में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और विद्यालय जो है नित्य नया आयाम के साथ जो है लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। बात करेंगे परीक्षा परिणाम की, तो परीक्षा परिणाम जो है लगातार स्तर बढ़ रहा है, बच्चे बहुत काफ़ी मात्रा में पास हो रहे हैं, रिजल्ट काफ़ी सुधार होते आ रहा है, कहीं ना कहीं संस्था प्रमुख का भी एक नाम होता है वहाँ पर, है ना, काम भी होता है, और बच्चों को किस प्रकार ट्रीट करती है, उसका अनुशासन कैसा लगता है? जैसे प्रेयर के समय में सारे बच्चे आते होंगे, टीचर्स आते होंगे, आप उसको कभी देखे होंगे कि मैडम का ट्रीट करने का या मोटिवेट करने का तरीका कैसा होता है, कैसा लगता है आपको प्राचार्य मैडम जो है? मैम का जो ट्रीट करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। वो अनुशासन मतलब लागू करना ही पसंद करती है हमेशा, और हम लोगों को हमेशा प्रेरित करती है, हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती है कि हर चीज़ में भाग लो। और जैसे कई बच्चों को मोटिवेट करती, तो मैंने खुद देखा है कि वो अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में बुला कर बच्चों को बैठा के बहुत प्यार से समझाती है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा रहता है, बच्चे उसके बात का अनुसरण करते हैं। इसको कहाँ तक अच्छा मानते हो कि एक संस्था प्रमुख होने के नाते इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं, उसको कैसे मानते हो, कैसा लगता है आप लोग को, सुनते हो देखते हो तो? उनका स्वभाव जो है बहुत ही सरल है, वो बच्चों से बहुत ही प्यार करती है, और जब गलती करने पर वो हमें प्यार से समझाती है।
अच्छा ये बताओ, और जो है मैथ्स की दुनिया में जो है वहाँ पे आप तो उनसे पढ़े हैं, आप तो बायो वाले हैं, सिन्हा सर। जी हाँ, मैथ्स में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो कोचिंग के क्षेत्र से उभर कर आए हैं और कहीं ना कहीं उनके आने से, है ना, मेरी बहन लोग भी वहाँ पर पढ़ाई किए हैं। सिन्हा सर का जो रोल है मैथमेटिक्स को लेके उस विद्यालय में, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कड़ा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भरा हुआ उनका जो पढ़ाई होता है। सर के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि CL चंद्राकर पहले रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, रिटायरमेंट हो गए हैं अभी, और अभी जो है सिन्हा सर को माना जाता है कि अंडर स्कूल की रीढ़ की हड्डी है ना, बच्चों को अच्छा मोटिवेट करते हैं, अच्छा डिसिप्लिन देते हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? सिन्हा सर से जो है मैं 10th में मैथ्स पढ़ी हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, डाउट भी क्लियर करते हैं और बच्चों के प्रति उनका लगाव भी है। अच्छा ये बताओ और मेरे को कि पढ़ाई के दरमियान आप जो है 9वीं से 12वीं तक 4 साल आपने वहाँ गुजारा है, कहीं कोई ऐसा टीचर्स होगा जिसने आपको जो है मोटिवेट किया हो, कहीं नर्वस हुए होंगे तो वहाँ पर जो है आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे, कहीं बोले होंगे, है ना, कहीं मोटिवेट आपको अंदर आया होगा, लगाव आया होगा, ऐसा कोई टीचर्स जो आपको काफ़ी प्रभावित किया हो? 10th में क्लास टीचर मेरी टंडन मैम थी, वो हमें बहुत ही प्रेरित करती थी और सपोर्ट करती थी, हर चीज़ की अच्छी से तैयारी करवाती थी। और 11th से 12th लेकर मेरी क्लास टीचर श्रीमती S कोठारी मैम है, और वो भी हमें बहुत पढ़ाती तो नहीं है, मतलब मैं बायोलॉजी वाली हूँ, वो मैथ्स की टीचर है, लेकिन प्रेरित बहुत करती है, मोटिवेट करती है, गलती होने पर समझाती भी है प्यार से। मैथ्स की दुनिया में उसका अच्छा नाम है मैडम जी का, कि अब अच्छा प्रैक्टिस करवाती बच्चों की जुबान में। मैं अभी सुनते आ रहा हूँ कि लगातार जो है बच्चों को अच्छा प्रैक्टिस कराती, रिवीजन अच्छा कराती, कहीं ना कहीं उनका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा, इसका रिजल्ट अच्छा आया है। अच्छा ये बताइए, पढ़ाई के समय जब कभी कोई क्वेश्चन बनता नहीं रहा होगा आपसे, तो उस समय कभी क्या आपने यूट्यूब्स वगैरह सोशल मीडिया का उपयोग किया है क्या? इसके बारे में बताओ। नहीं, मैंने ऐसे यूट्यूब सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया है। इंस्टाग्राम वगैरह चलाती हो? सोशल मीडिया का यूज़ करती हूँ बट बहुत कम करती हूँ। अच्छा ये बताइए, नोट्स, स्कूल के नोट्स होते आपसे आप पर्याप्त थे कि कहीं परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार वगैरह आते उसमें से आप पढ़ाई किए होंगे? अगर किए होंगे तो आपके लिए वो कितना सार्थक रहा, कितना से क्वेश्चन फंसे? स्कूल के नोट्स से भी मैं तैयारी करती हूँ और साथ ही साथ प्रबोध से भी तैयारी करती हूँ, और प्रबोध के सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा ये बताइए, आगे जो है आपके जूनियर्स या 12वीं में आएंगे, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? एक और केमिस्ट्री का पेपर जो है 2 साल से उसके पैटर्न से काफ़ी हिल गए हैं, नंबर कम आए हैं, कई बच्चों का हाई प्रोफाइल नंबर है, 96, 90, 100 भी नंबर है, लेकिन केमिस्ट्री में ग्राफ गिर चुका है। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से तैयारी करें कि वहाँ पर मतलब अच्छा हो सके, जो गलती हमने किया है वो गलती उनको ना दोहराए? इसके बारे में बोलो। मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो NCERT पैटर्न को मतलब फॉलो करें। हाँ, फॉलो करके नए शुरुआत से मतलब उसको मतलब प्रैक्टिस करे, उसकी प्रैक्टिस करे, तब वो अच्छे नंबर्स ला सकते हैं और हमारी तरह मतलब चूक नहीं सकते वो लोग। आप जो सोचे थे 11वीं से जैसे ही आप पास होकर 12वीं में आए होंगे, वो पहला दिन रहा होगा स्कूल का 12वीं क्लास का, तो उस समय एक अलग ऊर्जा, एक जोश आपके अंदर रही होगी, है ना, पढ़ाई को लेके कि अब थोड़ा अलग टाइप को दिखाना है ना, क्योंकि आगे फ्यूचर को लेके हमको सिंसियर होना है। तो कैसा उस समय आपके अंदर मन में उत्साह रहा होगा, उसे थोड़ा बताओ ना, कि ताकि नया बच्चे एडमिशन लेंगे तो वो भी प्रेरित हो सके आपकी बातों का। 12th में मतलब जब हम लोग पहले दिन स्कूल गए तो हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोग को नए टीचर्स मिलेंगे, एक नए सिरे से हमारी पढ़ाई की शुरुआत होगी, और मैं तो मतलब बहुत ही खुश थी कि अच्छे नंबर इस साल प्राप्त करने ही है। अच्छा ये बताओ, स्कूल का माहौल आपको कैसा लगा? इतनी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है ना। पहले पिछले समय में जो है गवर्नमेंट स्कूल में प्रैक्टिकल को लेकर जो बात होती थी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अंडर स्कूल एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे प्रैक्टिकल्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी विषय के प्रैक्टिकल्स बहुत बड़े पर्याप्त मात्रा में होते थे, है ना। सामग्रियों की कोई कमी नहीं थी, हर बच्चा प्रैक्टिकल करता था, बहुत ईमानदारी से प्रैक्टिकल होती थी। क्या इस समय प्रैक्टिकल अच्छा हुआ है? क्या आप प्रैक्टिकल अच्छे किए हैं आप? हाँ, मैं अच्छे से प्रैक्टिकल की हूँ। सामान वगैरह अवेलेबल रहता था? हाँ, सामान अवेलेबल रहता था, सब चीज़, और सब बच्चे अच्छे और माहौल अच्छा है आपका। हाँ। और जैसे टीचर्स लोग की टीम कैसे लगती है? क्योंकि लगभग सारी टीम्स जो है अगर देखा जाए तो मात्र शक्तियाँ है, पुरुषों की संख्या कम है ना, महिलाएं ज़्यादा हैं। और महिलाएं जो है मतलब महिलाओं को जिस तरह से वहाँ की संस्था प्रमुख खुद महिला है, वो खुद जो है बांध के रखी है, एक आपसी तालमेल बना के रखी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई शब्द है टीचर के पक्ष में?
मतलब टीचर्स जो है ऐसे नहीं कि मतलब बहुत वो करते हैं, मतलब फ्रेंडली रहते हैं सभी स्टूडेंट के साथ, सभी को समान मात्रा में अपना मतलब योगदान समझते देते हैं। हैं। अच्छा ये बताइए, आखिरी अब सवाल पूछूंगा आपको, क्या अब आपका नया एक जो है एक नया जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप फार्मेसी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्लान किया आपने, है ना, कैसे देखते हैं, मतलब फार्मेसी करने के बाद फिर और आगे क्या चीज़ देखने के बारे में सोच रहे होंगे, क्या इसको करने के बाद उसी फील्ड में जाना है कि और रास्ता सिविल सर्विस है, लोग पीएससी की ओर जा रहे हैं या नौकरी की ओर जा रहे हैं, तो कैसा आप देख रहे हैं? मैं फार्मिस्ट करके मेडिकल वाली लाइन में जाना चाहती हूँ। हाँ, उसे और बड़े पद में आप जा सकते हैं और जॉब वगैरह भी लग सकते हैं। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे वैकेंसी जो है पीएससी के माध्यम से, है ना, जैसे साइंटिस्ट का ही पोस्ट निकलता है, तो उसमें आप जाके गवर्नमेंट के क्षेत्र में जाके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, है ना, इसके लिए आप। अच्छा ये बताइए, घर में और कौन कौन है आपके? घर में दादी दादा हैं और बड़ी मम्मी बड़े पापा, और हम लोग 5 बच्चे हैं, मम्मी पापा। अच्छा, पापा क्या करते हैं इस समय? पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? कृषक है। किसान हैं, कृषि कार्य में करते हैं। मम्मी पापा की भी एक अहम रोल होगा, आपके मम्मी पापा है ही नहीं में, लेकिन अहम रोल होगा, क्योंकि एक बच्चे का भी सर्वांगीण विकास में माता पिता ही एक अहम होते हैं। जब बच्चा 4 दीवारों के बीच में जब तैयारी करता है, तो माता पिता ही ऐसे शख्स होते हैं जो कि झांक कर देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और अगर पढ़ रहा है तो तैयारी कैसा है। तो आप मेरे को ये बताओ कि मम्मी और पापा में दोनों में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव फैक्टर्स आपके लिए कौन रहा है? क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कहीं दोनों सिक्का को उछालोगे तो वो गिरेगा, तो एक तो या तो चीट आएगा, पट आएगा, जो भी आप समझते हो, तो कहीं ना कहीं एक का पलड़ा भारी होगा। तो आप मेरे को ये बताओ, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा? वैसे तो दोनों सपोर्ट करते हैं, लेकिन पापा ज़्यादा घर में नहीं रहते, मम्मी रहती है। मतलब मम्मी ज़्यादा टाइम हम लोगों के साथ रहती है, तो मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती, मतलब प्रेरित करते हैं कि पढ़ो ऐसा करके। देखिए, आप फार्मासिस्ट में के फील्ड में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको पैसों की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा, जिस तरफ से आपका स्थिति है। तो ऐसा कोई दिक्कत अगर आए तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि उस अगर गवर्नमेंट फील्ड अगर कॉलेज में होता है तो आपको पैसे कम लगेंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर से करेंगे तो बहुत पैसा लगता है। क्या इसके लिए आगे प्लान घर वाले ने किया है? और अगर नहीं अगर हो पाएगा तो इस स्थिति में कैसे करोगे आप? व्यवस्था होनी चाहिए, और कोई साथी या आपके परिवार में कोई ऐसा लोग होगा जो आपको सपोर्ट करेंगे? दादी दादा करेंगे, और वैसे तो पापा पढ़ाएंगे ही मेरे को। ठीक, तो ये आप देख रहे थे कि प्रेमलता देशमुख जो है, जी हाँ, जंजगिरी गांव की एक होनहार बालिका है, छात्रा है, बहन है। इन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडा में टॉप कर दिया है, और टॉप करने के बाद जो है ये जो है मेडिकल के फील्ड में, फार्मेसी के फील्ड में जाना चाहती है, और वहाँ जो है दवाई बनाना और बहुत सारे उसके विश्लेषण करना चाहती है, कहना चाहिए अगर सरल शब्दों में अगर बताया जाए। इन्होंने अपने पढ़ाई से तमाम वो बातें जो है साझा कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे उनके मम्मी पापा तो नहीं, लेकिन उनके मामा जी हैं, अक्सर जो है मामा जी है जो है उनके पढ़ाई को लेकर सिंसियर रहती है, और अभी जिस समय वो पीपीएचडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस समय मौजूद है, और उनके मार्गदर्शन में ये तैयारी हो रही है। उनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं, उनके पढ़ाई को लेकर चर्चा करेंगे। आइए सर, आपसे थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से आप सोचते हैं, क्या जानते हैं, ऐसा क्या है ना। आइए सर इधर। अच्छा, ये सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? युगल किशोर देशमुख। अच्छा, आप देशमुख बंदी जी, आप ये बताओ, मामा जी हैं, और मामा जी कहीं ना कहीं एक पिताजी का भी एक छाप होता है बच्चों के लिए। आप जिस तरह से उसके बारे में सोच रहे हैं और सोच के अपने पास रखे हुए तैयारी करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेरे को ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं मामा एक होने के नाते, पढ़ाई को उनको लेकर? ये बचपन से मतलब क्लास 1 क्लास 2 में थी तब से ये अच्छे हैं, क्लास में अच्छे नंबर ना लाते थे, और अभी भी मेहनत करती है बहुत, और आगे भी इनके भविष्य में अच्छे नंबर के काम। शासन, हाँ, शासन एक तरफ जो बालिका शिक्षाओं को जोर दे रहा है, लगातार आप खुद देखे होंगे रिजल्ट आ रहे हैं, उससे बालिका शिक्षा, लड़कियां जो है आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें समाज को लेकर और अपने आप को लेकर ये चलना है कि कहीं ना कहीं जो है बालिकाओं को आगे लाना है, क्योंकि बहुत सारी विषम परिस्थितियां रहती है ना। तो लड़कियों की शिक्षा को लेकर आप क्या बोलेंगे? 2 शब्द बोलेंगे। नहीं सर, घर मतलब लड़की लड़का में तो तुलना नहीं होना चाहिए, लड़के और लड़के में तुलना नहीं होना चाहिए, और लड़की को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, और कभी भी मतलब लड़की को स्कूल नहीं भेजना है या नहीं पढ़ाना है, 12th हो गया या कॉलेज हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। जिस तरह से इसने उपलब्धियां हासिल किया है, काबिले तारीफ है। तो आप इनके रिजल्ट को लेके आपके मन में क्या जोश और उमंग है? कहीं ना कहीं वो खुशी होगी, है ना, क्योंकि अभी आपके बच्चे छोटे होंगे, लेकिन अभी जो है आपके बच्चे की बराबर है, कहीं ना कहीं वो खुशी बताया जाता है कि, है ना, मम्मी पापा के बाद एक मामा का रिश्ता जो होता है अच्छा माना जाता है।
जी, मैं इनका रिजल्ट सर सुबह ही रोल नंबर ले लिया था और सुबह मैं देखा और इनको बताया नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत ही खुश थे। और जैसे ही आधा घंटा लेट हो गया ना, तो ये मेरे को फ़ोन की सर कि मामा जी आप मेरे को रिजल्ट नहीं बताया। और मैं उनको फर्स्ट जैसे ही रिजल्ट बताया उनको व्हाट्सअप किया ना सर, बहुत खुश हुए। और घर में शाम को अच्छा माहौल था, हम लोग एंजॉय किए हैं अच्छे से। कहीं ना कहीं मतलब सपोर्टिंग आपका इफेक्ट अच्छा है। ये देख रहे थे कि उनके मामा जी जो है पढ़ाई को लेकर कितना सिंसियर है और अभी वर्तमान समय में जो है पीपीएचडी की तैयारी कर रहे हैं और अपने पास रख कर जो है तैयारियों को नया आयाम दे रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रेमलता देशमुख जो है शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेंगे। सपोर्टिव फैक्टर्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स के अलावा जो है उसके मामा जी हैं, मामी जी हैं, उनके नानी दादा दादी सभी लोग लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं स्कूल की बात कर रहे हैं, टॉपर्स अगर वहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित विषय है, क्योंकि सभी लोग जानेंगे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए गौरव कपल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़कियों को कमज़ोर ना समझे। लड़कियाँ आज जो है बहुत आगे आ रही है और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और आप खुद देखे होंगे कि बोर्ड की प्रवीण सूची में जो है लगभग लड़कियों का ही बोलबाला रहा है। और ख़ास बात यह है सरकारी स्कूल का जो डंका बजा हुआ है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स को एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा। जिस तरह से पुराने टीचर लोग जो काम करके गए हैं उस चीज़ का दोहराव कर रहे हैं और आने वाले समय में अपने मेहनत से जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास में जो है अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। चाहे वो विद्यालय के संस्था प्रमुख हो, चाहे स्कूल के टीचर्स हों, सभी काबिल तारीफ हैं। और आप लोग जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है, इसके लिए आप सभी जो है बधाई के पात्र हैं। मैं रवि सर जो है मोर संगवारी चैनल जो है आप सभी का एक बार पुनः जो है धन्यवाद ज्ञापित करता है। और आने वाले समय में ऐसी संघर्ष की कहानी मैं लेकर आऊँगा। यदि आप अंडर स्कूल से हैं तो आप लोग को अंडर स्कूल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि अभी मैं 100 बच्चों की कहानी जो है कवरेज करने वाला हूँ कि बच्चे जो है किस तरह से बड़े बड़े पोस्ट में पहुँच चुके हैं, उनकी कहानी मैं लेकर आ रहा हूँ। 2-3 कहानी अभी आ चुकी है, तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। यदि आप अगर फेसबुक में अगर हमें आप देख रहे होंगे तो मोर संगवारी ऑफिशियल चैनल पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में अगर देख रहे हैं तो आप जो है ना मोर संगवारी आरसीसी को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो आप मोर संगवारी रवि सर तुम्हार द्वार को जो है आप वहाँ पे जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए शिक्षकों का अमूल्य योगदान और उल्लेखनीय कार्य को और बच्चों के विशेष उपलब्धियों के लिए जो है एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करें, ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आने वाले और जो नए कहानी लेकर जो आपके बीच आएंगे। तो बने रहिए मोर संगवारी तुम्हार द्वार। जी हाँ, रवि सर की रिपोर्ट और ये चैनल समर्पित है स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल और पेरेंट्स की कहानियों को समर्पित है। तो तक बने रहिए मोर संगवारी तुम्हार द्वार। जी हाँ।